Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने बोला था नेक्स्ट.जेएस पर भी मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो चलो आज से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल पॉइंट इन हिंदी 2025। ठीक है। एंड यहाँ पर बेसिकली मैं इसका अलग सा प्लेलिस्ट बना दूंगी जैसे हमने रिएक्ट का बना चुका था। ठीक है, जिसके अंदर आपको रिएक्ट के सारे वीडियोस मिलते हैं, वैसे ही नेक्स्ट.जेएस रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो इजीली आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एक बार आप जरूर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो है ना, वो इंट्रोडक्शन वीडियो कि एक्चुअली नेक्स्ट.जेएस क्या है क्या नहीं है हम पहले देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देखते हैं एंड देन नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल में ही सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्यूटोरियल्स पॉइंट कि एक्चुअली हम इस ट्यूटोरियल में एक्चुअली देखने क्या वाले हैं। तो देखो व्हाट इज नेक्स्ट.जेएस, सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है नेक्स्ट.जेएस। उसके बाद देखेंगे व्हाई यूज नेक्स्ट.जेएस, कि हम अगर रिएक्ट.जेएस सीख ही चुके तो नेक्स्ट.जेएस यूज करने की क्या जरूरत है, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, हम वो भी कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे की कंसेप्ट इन नेक्स्ट.जेएस कि क्या ऐसा डिफरेंस है, क्या ऐसे की पॉइंट्स है कि इसको और भी इन्हांस कर चुका है और भी इजी तरीके से हम इसका एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर रिएक्ट.जेएस में जो दिक्कत आती है मुझे, वो यहाँ पर नहीं आ सकती, इसकी क्या गारंटी है। तो वो की कंसेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड नेक्स्ट.जेएस। तो सिंपल डिफरेंस देखेंगे, जहाँ पे जो चीज़ें वहाँ पे इजीली हैंडल हो सकती थी, यहाँ पे कितनी इजीली हो रही है। तो चलो इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट.जेएस। ठीक है, सो नेक्स्ट.जेएस इज अ रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। तो बेसिकली रिएक्ट का ही एक फ्रेमवर्क है नेक्स्ट.जेएस। ठीक है, ये अलग सा कोई ऐसा लैंग्वेज ऐसा नहीं है, रिएक्ट का ही एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर यहाँ पे इन्हांस हुआ है। बेसिकली रिएक्ट.जेएस में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको उन्होंने यहाँ पर ईजी कर दी है। ठीक है, तो अगर मैं बता दूं कि रिएक्ट का सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क कोई होगा तो वो नेक्स्ट.जेएस है, इतना याद रखो। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटेड बाय वर्सल। तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज वर्सल। तो बेसिकली वर्सल इज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो डिप्लॉयमेंट मतलब आप अपना प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो, यानी कि होस्ट कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट.जेएस में कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, उसको अगर डिप्लॉय करना चाहते हो, उसको अगर लाइव पे रखना चाहते हो, ओके, तो आप वर्सल का यूज़ कर सकते हो। तो ऑफिशियली साइट वर्सल पर जाओगे तो वहाँ पर आप नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट इजीली डिप्लॉय कर सकते हो। तो वर्सल ने खुद से ही एक नेक्स्ट.जेएस क्रिएट करा है कि आप वहाँ पर आके अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, वैसे एक और चीज़, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट आपको डिप्लॉय करना है तो वर्सल पर ही जाके करना है। और भी कोई प्लेटफॉर्म होगा, जैसे कि AWS पर आप अगर डिप्लॉय करना चाहते हो तो वहाँ पर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ये एक ऑफिशियल साइट है जहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी और प्लेटफॉर्म पे करें, किसी और क्लाउड को यूज़ करें, तो आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट.जेएस हेल्प विथ सर्वर साइड रेंडरिंग, राउटिंग, API क्रिएशन एंड फास्ट परफॉर्मेंस। तो रिएक्ट की तरह ही आप नेक्स्ट.जेएस में राउटिंग यूज कर सकते हो, सर्वर साइड रेंडरिंग होता है, API क्रिएशन होता है एंड फास्ट परफॉर्मेंस है। ठीक है, फिर आप सोच रहे होंगे अरे फिर सारी चीज़ें रिएक्ट की तरह ही है, तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है कि फिर नेक्स्ट.जेएस पे क्यों मूव ऑन होना है। अगर मैं रिएक्ट.जेएस मुझे आता है तो रिएक्ट.जेएस पे क्यों नहीं। तो देखो यहाँ पे एक और चीज़ है राउटिंग। तो रिएक्ट और यहाँ नेक्स्ट.जेएस में एक डिफरेंस है राउटिंग में, जो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई यूज नेक्स्ट.जेएस। अब देखो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखेगा कि रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस में डिफरेंस क्या है कि आपको नेक्स्ट.जेएस पे मूव ऑन करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट ही हम देखते हैं। ठीक है, बिल्ड इन राउटिंग, नो नीड फॉर रिएक्ट राउटर। तो बेसिकली रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस में देखो, रिएक्ट में अगर मुझे राउटिंग यूज करना है तो मुझे अलग सा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता था जो था राउटर का। तो यहाँ पे ऑलरेडी उसने बिल्ड करा है कि आपको अलग से पैकेज को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है राउटिंग की। ठीक है, एंड एक और चीज़, जैसे कि अगर रिएक्ट में देखोगे, आप अगर किसी पेज को राउट देना चाहते हो तो आप टू या उधर स्लैश दे के उस पेज को कॉल करते हो, यानी कि राउट खुद से देते हो। लेकिन वही अगर नेक्स्ट.जेएस में देखेंगे
यहाँ पर राउटिंग फोल्डर वाइज है, यानी कि फोल्डर बेस्ड राउटिंग आपकी चलती है। अगर आपके पास एक फोल्डर है होम नेम से, तो वो मान लेता है कि फोल्डर जो है होम वो आपका राउट है। /home डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो होम पेज कॉल हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखना है कि अगर आप एक फोल्डर क्रिएट करोगे तो उसके अंदर कंपलसरी एक page.js नाम से फाइल होना ज़रूरी है, जहाँ पे आपका होम पेज का सारे कोड जो भी आपको डिस्प्ले करना है, जैसे कि होम पेज के अंदर जितने भी सेक्शन या डिव या कुछ भी डिज़ाइन है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे रहेगी, page.js में रहेगी। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल में इजीली समझ जाएंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि ये फोल्डर बेस्ड चलता है, ठीक है, राउटिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है फास्ट ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो रिएक्ट से ये बेटर परफॉर्मेंस में वर्क करता है, फास्ट है, ऐसा समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट है SEO फ्रेंडली बिकॉज ऑफ सर्वर साइड रेंडरिंग। तो बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि देखो, अगर आपने एक राउट क्रिएट करा, ठीक है, एंड राउट के अंदर अगर आपके पास एक फाइल है, ठीक है, फोल्डर है, राउट यानी कि बेसिकली नेक्स्ट.js में एक फोल्डर है जो होम नेम से आपने फोल्डर क्रिएट करा, उसके अंदर एक फाइल रहेगा जो कंपलसरी आपको क्रिएट करना है page.js नेम से। तो इसके अंदर आपका वो होम का जो भी कंटेंट रहेगा उस पेज के अंदर ऐड करोगे। इसी तरह आप एक और फाइल क्रिएट कर सकते हो उसी फोल्डर के अंदर, होम वाले फोल्डर के अंदर, जो रहेगा layout.js, जिसके अंदर आप इस पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन अपने मन से दे सकते हो, ताकि जब भी आप SEO यानी कि अगर आप एनालाइज करना चाहते हो कि उस पेज को, तो वो पेज कौन सा है आपको इजीली पता चल जाता है। तो इस वजह से आप यहाँ पे ये चीज़ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना टेंशन मत लो, मैं सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल बता दूंगी, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ऐसा समझो कि SEO फ्रेंडली है, ठीक है। नेक्स्ट है फुल स्टैक रेडी, यू कैन क्रिएट बैकएंड APIs टू। तो बेसिकली अगर आपको बैकएंड APIs भी यहाँ पे क्रिएट करना है तो वो भी आप नेक्स्ट.js में इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली फुल स्टैक रेडी यानी कि बैकएंड फ्रंट एंड दोनों के लिए यूज कर सकते हो नेक्स्ट.js का, ठीक है। नेक्स्ट है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली नेक्स्ट.js में ऑलरेडी एक पैकेज इन बिल्ड है जहाँ पर आपके जो भी इमेजेस है, बेसिकली वो स्टैटिक हो सकते हैं या डायनामिक इमेजेस हो सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करता है। तो आपको बस उस पैकेज को इंपोर्ट करना है, जहाँ पर आप इमेज को ऐड करना या डिस्प्ले करना चाहते हो, ऑटोमेटिकली आपके इमेजेस इनहांस होकर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट इज सुपर इजी विथ वर्सल। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि वर्सल खुद ने ही इसको इन्वेंट करा है, तो उसने और भी इजी कर दिया आपको डेवलपमेंट के लिए। यानी कि नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट आप अगर क्रिएट करोगे, अगर वर्सल पर आके आप उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करोगे तो और भी इजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं की कंसेप्ट इन नेक्स्ट.js। तो सबसे पहले है पेजेस एंड राउटिंग। तो जैसे कि मैंने बोला कि नेक्स्ट.js में फोल्डर बेस्ड आपके राउटिंग रहते हैं, यानी कि फाइल बेस्ड राउटिंग। तो देखो, सिंपल एक फोल्डर क्रिएट करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, देखो about.js। आप अगर पेज क्रिएट करना चाहते हो तो आपको सिंपली रिएक्ट में क्या करना पड़ता है, about.js लिख के एक पेज क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन यहीं आपको नेक्स्ट.js में क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट कर दो about नेम से, दैट्स इट, वो एज अ कॉल हो जाएगा आपका एक पेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका फोल्डर ही एक आपका पेज है, ठीक है। नेक्स्ट है प्री रेंडरिंग। तो बेसिकली नेक्स्ट.js में प्री रेंडरिंग पेजेस 2 वेज में। तो वन है स्टैटिक जनरेशन, सेकेंड है सर्वर साइड रेंडरिंग। तो बेसिकली आप भी समझ रहे होंगे कि यार प्री रेंडरिंग होता क्या है। तो बेसिकली देखो, अगर आप एक पेज क्रिएट करते हो HTML में, तो उसी को यहाँ पे एडवांस में क्रिएट कर रहे हो, जिससे क्या होगा, आपके पेजेस फास्टली लोड हो जाएंगे, यानी कि आप आपके पेजेस को इंस्टेंटली गेट कर सकते हो, फुल्ली लोड कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो एडवांस में जैसे कि अगर एक पेज को रीलोड होना है, लोड होना है, तो थोड़ा सा टाइम HTML ले सकता था, लेकिन वहीं यहाँ पे सर्च इंजन के कारण जल्दी लोड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइंट साइड रेंडरिंग, डेटा फेच्ड इन ब्राउजर यूजिंग यूज इफेक्ट। तो बेसिकली यूज इफेक्ट आपको पता ही होगा, रिएक्ट में हमने पढ़ा ही है कि जब भी आप पेज पर आ जाते हो तो पहले ही लोड हो जाता है यूज इफेक्ट, देन आपको सारी चीज़ें जो भी आप API कॉल करोगे, जो भी करोगे, आपको सबसे पहले डिस्प्ले कर देता है। तो सेम यहाँ पर भी आपका क्लाइंट साइड रेंडरिंग होगा, यानी कि API से कोई डेटा आ रहा है तो यूज इफेक्ट
के अंदर अगर आप उसको डालते हो तो जैसे ही पेज लोड हो जाता है आपके पास डेटा इजीली एक्सेस हो जाता है। नेक्स्ट है एपीआई राउट्स। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि बैकएंड से जो भी एपीआई आता है अगर आपको उसको वेल स्ट्रक्चर में रखना है तो आप ऐसे कर सकते हो। आपके पास एक फोल्डर है होम नेम से, उसके अंदर आपके पास एक page.js नेम से उसके अंदर कंटेंट रहेगा होम पेज के रिलेटेड सारी। उसी के अंदर एक एपीआई का फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर आप फ्रंट एंड में जो भी होम पेज में एपीआई लगने वाले वो अगर ऐड करोगे तो भी चलेगा। एक वेल स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हो आप ऐसा अगर क्रिएट करोगे तो, ठीक है। यानी कि बेसिकली एपीआई राउट्स भी आप ऐड कर सकते हो वहां पर। नेक्स्ट है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि मैंने बोला इनबिल्ड एक पैकेज है आपके पास Next.js में जिसका आप सिंपली इंपोर्ट करके यूज करोगे। अगर आप स्टैटिकली लोड कर रहे हो इमेज या डायनामिकली लोड कर रहे हो इमेज, उस इमेज को इन्हांस करके वो डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि देखो यूज next/image आपको इंपोर्ट करना है फॉर फास्ट रिस्पॉन्सिव लेजी लोडिंग इमेजेस, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्ड इन CSS सपोर्ट। CSS मॉड्यूल्स, ग्लोबल CSS और फ्रेमवर्क्स लाइक टेलविन CSS। तो बेसिकली ऑलरेडी ये पैकेजेस इंस्टॉल करके देता है। जब भी आप Next.js का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे इन बिल्ड आपको टेलविन CSS भी मिलेगा, CSS मॉड्यूल्स भी मिलेगा और एक तो ग्लोबल CSS रहता ही है और फ्रेमवर्क्स होंगे CSS रिलेटेड। अगर आपको और भी चाहिए तो आप उसके पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन टेलविन CSS इन बिल्ड मिलता है। जैसे कि React.js में अगर मुझे टेलविन CSS यूज करना है तो मुझे खुद से उसको ऐड करना पड़ता है, वही Next.js में इन बिल्ड आपको टेलविन CSS मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायनामिक राउटिंग। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट इन डिटेल वाला पेज हो जिसके अंदर आप प्रोडक्ट इन डिटेल वाला पेज उसके /ID से कॉल करते हो, उस ID से पर्टिकुलर आप उस पेज को डिस्प्ले करोगे, है ना। जैसे कि परम्स यूज करना चाहते हो तो उसको भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। ये भी आपका फोल्डर वाइज ही आपका राउट रहने वाला है, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है कि आप अगर सिंपल एक फाइल क्रिएट करते हो जैसे कि होम अगर आप क्रिएट करते हो, ठीक है, उसके अंदर आपको अगर ID वाइज कॉल करना है तो सिंपल आप उसको ना एरे के अंदर डालोगे। यानी कि होम अगर आप फोल्डर क्रिएट करते हो तो एरे के अंदर होम लिखो एंड वैसे क्रिएट करो, ठीक है। ये सारी चीजें लाइक प्रैक्टिकली मैं इजीली समझा सकती हूँ। अभी के लिए ऐसा समझो कि ये भी बहुत इजी हो गया, ठीक है, अगर आपको लाइक डायनामिकली राउटिंग क्रिएट करना होगा तो भी, ठीक है। सो नेक्स्ट है लिंकिंग बिटवीन पेज। तो बेसिकली अगर आप ए टैग का यूज करते हो एक दूसरे पेज को लिंक करने के लिए, इंस्टेड ऑफ ए टैग आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट लिंक। यानी कि हमने React.js में भी देखा है कि एक लिंक टैग रहता है जो हम इंपोर्ट करते हैं React से और उसका यूज करते हैं ए टैग की जगह। तो सेम यहाँ पर भी नेक्स्ट लिंक को इंपोर्ट करना है और एज अ लिंक आप यहाँ पे ए टैग की जगह यूज कर सकते हो। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आपको पैकेज का नेम डिफरेंस है, बाकी जो भी वर्क होता है सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक फोल्डर। जैसे कि React में भी एक पब्लिक फोल्डर है जिसके अंदर आपके पास HTML का फाइल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास एक पब्लिक फोल्डर रहेगा जो बेसिकली स्टैटिक के लिए ही यूज होगा। यहाँ पर कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है, जैसे वहां पर भी हमने स्टैटिक के लिए यूज करते हैं। जैसे कि स्टैटिक के इमेजेस आपके बाय डिफॉल्ट आपको कहीं ना कहीं डिस्प्ले करनी है होम पर, कहीं ना कहीं जो बैनर्स वगैरह होते हैं वो सारी बाय डिफॉल्ट रहती है, उसको चेंजेबल करना नहीं है। तो वो जो भी स्टैटिकली CSS होगा या कुछ भी होगा आप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो उसको, ठीक है। जैसे कि देखो स्टैटिक फाइल्स इमेजेस हो सकती है, आपके डॉक्स हो सकती है, गो इन /public एंड एक्सेस वाया URL। तो बेसिकली आपको इजीली हो जाएगा। जैसे कि स्टैटिकली कुछ ऐड करना है, ठीक है, उसके अंदर आपके अपलोड बिपलोड फाइल्स होंगे जो बाय डिफॉल्ट अगर स्टैटिक फाइल्स ऐड करोगे तो सिंपल उसको कैसे एक्सेस करोगे उसके पाथ से, दैट्स इट। इजी है ये, कुछ नहीं है, मतलब जैसे React में वैसे ही यहाँ पर भी है सेम, ठीक है। नेक्स्ट है मिडलवेयर। तो बेसिकली ये यहाँ पर भी यूज होता है, ठीक है, ये भी ऑप्शनल है। वैसे React में भी ये ऑप्शनल है, लेकिन ऑब्वियसली आप अगर एक फुल स्टैक ई-कॉमर्स का वगैरह वेबसाइट बनाओगे या किसी भी वेबसाइट बनाओगे मिडलवेयर नॉर्मली यूज होता ही है, ठीक है। जैसे कि देखो रन लॉजिक बिफोर अ रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड, ऑथ रीडायरेक्शन। जैसे कि ऑथ के लिए ऑब्वियसली ऑथ के लिए हम मिडलवेयर यूज करते हैं, या तो फिर किसी को आपको लाइक राउट को प्रोटेक्ट वगैरह करना है तो मिडलवेयर का यूज करते हो। तो इसी तरह यहाँ पर भी आप मिडलवेयर का यूज कर सकते हो। ऑलरेडी React में हमने देखा है मिडलवेयर क्या होता है क्या नहीं, यहाँ पर भी आप वही सेम चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। Next.js में भी सेम सारी चीजें, डोंट वरी, ठीक है।
नेक्स्ट है ऐप राउटिंग। तो बेसिकली ये लेटेस्ट में न्यू फीचर आ चुका है, जिसके अंदर बेसिकली अगर आप Next.js का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, आपके पास जैसे कि src फोल्डर था, वैसे आपके पास एक ऐप फोल्डर आएगा जिसके अंदर आप सारे फाइल्स, आपके फोल्डर्स, आपके कंपोनेंट्स आपको इसी के अंदर क्रिएट करने हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ पाएंगे। अभी के लिए ऐसा समझो कि आपके पास src नहीं है, आपके पास एक ऐप फोल्डर है जिसके अंदर ऑलरेडी आपके पास लाइक पूरा कोड लिखा हुआ रहता है, जैसे कि होम पेज का। लेकिन आपको नया अगर फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, जैसे कि आपके पास पेजेस वाला फोल्डर हो सकता है, तो आप सिंपली कहाँ पर क्रिएट करोगे, आप उसी ऐप के अंदर क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने बोला कि वर्सल का यूज करोगे तो भी इजीली आप डिप्लॉय करोगे, और एनीवेयर ये Next.js का प्रोजेक्ट आप डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे कि AWS पे करना चाहते हो तो वहां पर भी कर सकते हो, कहीं पर भी, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो तो लास्ट हम देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन React.js एंड Next.js, ठीक है। तो सिंपल डिफरेंस मैंने यहाँ पे निकाले, जैसे कि हम देखते हैं, ठीक है, वन बाय वन। सबसे मेन पॉइंट है React एक लाइब्रेरी है, Next.js एक फ्रेमवर्क है, इतना याद रखो। एंड यहाँ पर देखो, React एक लाइब्रेरी है फॉर बिल्डिंग UI, लेकिन Next.js एक फ्रेमवर्क है बिल्ड ऑन React, बट फुल स्टैक भी आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, राउटिंग दोनों में भी सेम है, लेकिन React में राउटिंग यूज करना है तो React राउटर डोम को इंस्टॉल करके करना पड़ेगा, यानी कि उसका पैकेज को इंस्टॉल करके यूज करना पड़ेगा। वही Next.js में फाइल बेस्ड राउटिंग है, नो एक्स्ट्रा लाइब्रेरी, यानी कि किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपकी राउटिंग। आपको सिंपली फाइल बेस्ड यानी कि फोल्डर बेस्ड राउटिंग आपको यूज करना है। नेक्स्ट है रेंडरिंग। तो React में ओनली क्लाइंट साइड रेंडरिंग होता है, वही Next.js में सपोर्ट SSR, SSG, CSR। तो बेसिकली इसके कारण पेज आपके बहुत ही जल्दी लोड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है SEO फ्रेंडली Next.js है, ना कि React.js है, ठीक है। एंड SEO नॉट ग्रेट इन React.js बिकॉज ऑफ कंटेंट लोड आफ्टर जावास्क्रिप्ट वर्क, ठीक है। वही Next.js में SEO एक्सीलेंट वर्क करता है प्री रेंडर कंटेंट, यानी कि ऑलरेडी रेंडर कर देता है आपको, सिंपली आपका पेज जैसे ही लोड हो जाता है आपको डिस्प्ले कर देगा वो सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है API। तो अगर आपको API क्रिएट करना है तो बेसिकली आपको React.js में अलग सा एक बैकएंड चाहिए, वही Next.js में इन बिल्ड आपको API राउट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको अलग सा बैकएंड बनाने की भी जरूरत नहीं, अगर आप चाहते हो तो Next.js में ही एज अ बैकएंड भी वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट है सेटअप। तो बेसिकली दोनों में सेम ही आपके पास कमांड मिल जाते हैं एक एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। सिंपल आपको लिखना है क्रिएट रिएक्ट ऐप, वही यहाँ पर लिखोगे क्रिएट नेक्स्ट ऐप। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ इन दोनों में डिफरेंस, तो Next.js का प्रोजेक्ट बहुत ही इजीली आपके पास फास्टली यहाँ पे क्रिएट हो जाता है इंस्टेड ऑफ रिएक्ट में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन Next.js में उतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास बचा है जो डिप्लॉयमेंट का है, कैन बी होस्टेड एनीवेयर, ऑप्टिमाइज फॉर वर्सल। तो बेसिकली दोनों में भी आपका सेम ही है, आप होस्ट कहीं पर भी कर सकते हो या फिर आप वर्सल, इसका अलग से एक वर्सल ऑप्टिमाइज्ड है जहाँ पे आप कर सकते हो तो कर सकते हो। मतलब बेसिकली डिप्लॉयमेंट का उतना कुछ ये नहीं है कि आपको वर्सल यूज करना है, जैसे कि मैंने बोला आप कहीं पर भी इसको एनीवेयर आप इसको होस्ट कर सकते हो रिएक्ट की तरह ही, इसका उतना कुछ पॉइंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना है कि Next.js खुद से एक वर्सल बोल के एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इसका इजीली लाइक डिप्लॉय कर सकते हो, इसी तरह आपका रिएक्ट के पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है। चलो फिर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आई नो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं करी है, अगर देखा जाए तो थ्योरी में मैं उतनी ही चीज़ें बता रही हूँ जितनी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस करा करो, क्योंकि उसी का यूज़ करके तो प्रोजेक्ट बनाना है, थ्योरी उतना क्या लेके जाओगे। अगर आपको थ्योरी ही लिखना है तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी साइड पर आपको थ्योरी मिल ही जाता है, इसीलिए मैं थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करती हूँ ताकि हमें प्रोजेक्ट बनाने में इजी हो सके, ठीक है। तो चलो इसी के साथ फिर ये वीडियो तो हमारा एंड हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हमारा पार्ट 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था, जैसे कि आपने देखा एक सिंपल इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर हमने देखा एक्चुअली React.js और Next.js में डिफरेंस क्या है और Next.js हमें क्यों यूज करना चाहिए, Next.js इतना क्यों मतलब बेटर है, ठीक है, और इतना पॉपुलर क्यों है। तो ये सारी चीजें आपको जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना इजीली आपको सारी चीजें गेट हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए
लिए इतना समझो कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर हमने जितनी चीज़ें थ्योरी के लिए देखा है वो एज ए इंट्रोडक्शन देखा है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो फिर ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक माई वीडियोज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप वॉचिंग माई वीडियोज गाइज। थैंक यू।